मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं सोशल आवाज़। और अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है नागपुर। चलिए जानते हैं जो विशाल जो प्रोटेस्ट हो रही है हेडक्वार्टर के ऊपर, इनका क्या राय है, क्या विचार है और क्या समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जयशील कामले है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ऐसा क्या समस्या आ गई जो कि आप इतने लोगों की संख्या में आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बामसेब का और भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो हर साल होता है राष्ट्रीय अधिवेशन, तो इस साल 2025 में कटक उड़ीसा में होने वाला था। लेकिन वहाँ की जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के माध्यम से वह कार्यक्रम रद्द किया गया। पहले परमिशन दी और समय पर उन्होंने रद्द किया। क्यों किया? क्योंकि उस अधिवेशन में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो मुद्दा था ओबीसी का। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, यह मुख्य मुद्दा लेकर वह कार्यक्रम होने वाला था, राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था। तो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, ये जो ब्राह्मणों के संगठन है, उनके मन में एक भय निर्माण हुआ कि अगर ओबीसी जागरूक होता है तो भारत में जनजागरण जल्दी हो सकता है और हमारी जो व्यवस्था है वो बिखर सकती है। इस भय से उन्होंने वो बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन कटक में होने वाला वो उन्होंने रद्द किया। उसके विरोध में हमारे बाप ने, हमारे संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनका उल्लंघन न हो, उसकी रक्षा हो, इसलिए हम माननीय वामन मेश्राम साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बामसेब तथा भारत मुक्ति मोर्चा के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम लाखों की तादाद में और बड़े पैमाने पे इस पे विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, भारत से हर कोने से आए हुए युवा बड़े पैमाने पर इस रैली में है और आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम यह मोर्चा लेके जा रहे हैं। आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है। अभी फिलहाल आरएसएस की व्यवस्था है, ब्राह्मणों की व्यवस्था है, तो वो प्रयास करेंगे कि यह कार्यक्रम असफल कैसे हो। लेकिन हम बाबा साहब ने लिखा हुआ जो भारत का संविधान है, उस संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारा जो आज का आंदोलन है वो 100% संविधान के दायरे में रहकर होगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन न हो, इसके दायरे में रहकर ही हम यह आंदोलन करने वाले हैं। और अगर ऐसा पुलिस प्रशासन के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से हमारा आंदोलन अगर रोकने का प्रयास करे, हमें अगर वो जेल में डालने के लिए आए, तो हम हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए जेल में भी जाने के लिए तैयार है। तो अगर आप लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं तो आपका करियर भी तो खतरे में आ सकती है। अभी वैसे भी करियर हमारा खतरे में ही है, पहले से ही हमारा करियर खतरे में है। हमारा ही नहीं, हमारे देश का करियर, हमारे देश का भविष्य फिलहाल खतरे में है। तो उसकी रक्षा करने के लिए हमें जेल में भी जाए तो भी हमें कुछ होने वाला नहीं है। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बराबर है, क्योंकि हर देश में एक जागृति का सिद्धांत होता है। जागृति का सिद्धांत ऐसे कहता है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या होती है, उस देश में परिवर्तन बड़े पैमाने में होता है। लेकिन भारत में दुनिया के कंपैरिजन में, तुलना में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या भारत में है, फिर भी देश में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इस व्यवस्था ने हमारे विद्यार्थी युवाओं को गुमराह करके रखा है। विद्यार्थी युवा जो है, देश का युवा जो है वो मिसाइल है, देश का युवा मिसाइल है। लेकिन इस ब्राह्मणों के माध्यम से, इस व्यवस्था के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारे मिसाइल को मिसगाइड करके कंडक्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी युवा भी जागरूक हुए हैं, युवा अपने हक और अधिकार, हमारी शिक्षा बचाने के लिए रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है। विद्यार्थियों लोगों के बारे में उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई संदेश? मैं इस देश के तमाम बहुजन विद्यार्थी, युवा तथा बेरोजगारों को इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब जब देश में क्रांति होती है, उस क्रांति में सबसे बड़ा रोल युवाओं का और विद्यार्थियों का होता है। जिस देश में क्रांति होती है उस देश का युवा पहले से जागरूक होता है। हमारे जो साइड में जो देश है, उस देश में नेपाल में बड़ी क्रांति हुई। कैसे हुई? वहाँ के युवाओं ने एल्गार किया, वहाँ के युवाओं ने क्रांति की। देश में अगर बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो भारत के तमाम युवाओं को मैं यहाँ अपील करता हूँ अपने हक और अधिकार बचाने
पाने के लिए आपको रास्ते पर उतरना होगा और रास्ते की लड़ाई लड़ना होगा। रास्ते की लड़ाई आप जब तक नहीं लड़ोगे तब तक भारत में परिवर्तन होने वाला नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।